अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द एमडीके प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम ट्रिक अपलोड कर रहे हैं, तो आज जो ट्रिक होगी ना वो कैप साइकिल की मुतालिक होगी, ठीक है। तो उसे आप अपलोड कर लीजिएगा। ये शॉर्टकट है ना, इजीली से हम इसको याद कर सकते हैं। तो इसको ना अपनी बुक पे ना स्टिच कर लीजिएगा, ठीक है। ईजी रहेगा ये। चलिए हम लेट अस स्टार्ट शॉर्ट ट्रिक फॉर कैप साइकिल। वेलकम टू अनदर वीडियो, ट्रिक टू रिमेंबर कैप साइकिल। कुछ पहले ना हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको टेक्स्ट बताई जाएगी। के ट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्रेप साइकिल जो है ना वो डिस्कवर की गई थी सर हैंस क्रेप से, इसलिए तो क्रेप साइकिल का जो नेम है उसके साइंटिस्ट पर ही आ गया है, ठीक है, सर हैंस क्रेप। अच्छा, सिर्फ क्रेप ही नहीं उसका नेम, उसके कुछ अदर नेम्स भी हैं। उसको हम बोलते हैं सिट्रिक साइकिल और उसको हम बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। सिट्रिक इसलिए क्योंकि उसका जो पहला इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है उसका नाम होता है सिट्रेट, और ट्राई कार्बोक्सिलिक इसलिए क्योंकि जो पहला कंपाउंड है ना सिट्रेट, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होते हैं, इसलिए हम उसका नाम रखते हैं सिट्रिक साइकिल या हम उसको बोलते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट याद करनी है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्रेप साइकिल का अदर नेम क्या है या क्रेप साइकिल को क्यों हम सिट्रिक साइकिल बोलते हैं, किस कंपाउंड की वजह से। तो आपको वो याद होना चाहिए कि हम सिट्रेट की वजह से। अच्छा, तो ट्रिक देखिए, ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ याद करना है आपको ये कि ऑरेंज चाट आइसक्रीम कुल्फी से सब फ्रेश माइंड ब्लोइंग हो गई। सो यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो स्क्वायर है ना, ये याद रख लें कि सी स्क्वायर है, मतलब सी के 2 शब्द आएंगे, ठीक है। अभी क्या है, ट्रिक मेमोराइज कर लें आसानी से, जल्दी से अपने रिपीट करते जाएं मेरे साथ। ऑरेंज चाट आइसक्रीम कुल्फी से सब फ्रेश माइंड ब्लोइंग हो गए, ठीक है। तो इस ट्रिक पर अभी हम वर्क करेंगे कि किस तरह से हमने इसको अरेंज किया है, ठीक है। अभी ये ट्रिक आई थिंक आपको मेमोराइज हो गई होगी, बिल्कुल सिंपल। सो ये हमारे पास डायग्राम आ गई क्रेप साइकिल की, ये लिए हमने फीडरल की बुक से। ट्रिक की जानिब चलने से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्रेप साइकिल के कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, वो कैसे कैसे इसके नेम्स होते हैं, क्लियर। सो पहले डिस्कस करने से पहले ये है कि क्रेप साइकिल के ना टोटल 9 प्रोसेस होते हैं, टोटल 9 स्टेप्स होते हैं। सो पहला जो स्टेप होता है वो होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस वाले स्टेप में ये होता है, ये आपको सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन या जो स्टेप्स मैं बताती जाऊंगी ना, ये आपको याद करना नहीं है, थोड़ा सा समझें और उसके बाद ट्रिक की जानिब से आपको सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किसी भी ट्रिक को सॉल्व करने के लिए भी क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हमें फिजिकली पता होना चाहिए कि हमको क्या करना है बेसिकली उस ट्रिक के साथ, क्लियर। ट्रिक को भी याद करने के लिए ना एक इंटेलिजेंस चाहिए होती है, तो वो इंटेलिजेंस होना जरूरी है। सो पहले हमने सिंथेसिस की, सिंथेसिस में क्या करा कि एसिटाइल कोए जो 2 कार्बन वाला कंपाउंड है उसको हमने मिलाया 4 कार्बन वाले कंपाउंड से, विच इज ऑक्सिलो एसीटेट। जब एसिटाइल कोए कंपाउंड प्लस होगा ऑक्सिलो एसीटेट के साथ तो सिट्रेट बन जाएगा, क्लियर। सिट्रेट के बाद क्या होगा, वहां पे सिट्रेट की होगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि पानी बाहर निकल जाता है, पानी निकल गया बाहर, लेकिन ये जो वाटर है ना ये थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाता है, फिर ये घूम फिर कर फिर वापस आएगा, लेकिन वो दूसरे स्टेप में वापस आएगा। इसलिए सिट्रेट से पानी निकल गया, वाटर रिमूवल हो गया, उसके बाद वो कन्वर्ट हो गया सिस अक्वाइनेट में। सिस अक्वाइनेट में कन्वर्ट होने के बाद ये पानी जो बाहर घूमने फिरने चला गया था फिर से वापस आ गया, वो कन्वर्ट हो गया आइसोसिट्रेट में। जब ये आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन। और ये जो हमारे पास एक्चुअली जो हमारे पास सिट्रेट होता है और जो आइसोसिट्रेट होता है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, क्लियर। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सिंथेसिस भी हो गई, डिहाइड्रेशन भी हो गई, हाइड्रेशन भी हो गई। उसके बाद आता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन है यहाँ पे। तो आइसोसिट्रेट जो है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड में। अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड के बाद आता है हमारे पास 5वां स्टेप, विच इज ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंड एडिशन ऑफ कोए। मतलब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन तो होगी जो चौथे स्टेप में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक और एडिशनल स्टेप आएगा विच इज एडिशन ऑफ कोए। तो वहाँ पे जब कोए ऐड होगा तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड सक्सिनाइल कोए में। उसके बाद आएगी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी होगी। तो जो हमारे पास सक्सिनाइल ओए फॉर्म करेगा सक्सिनेट में, ठीक है। यहाँ पे कोएंजाइम कोए रिमूव हो जाएगा, कोएंजाइम कोए जब रिमूव होगा तो सक्सिनाइल कोए भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सक्सिनेट में। सक्सिनेट के बाद कौन सा स्टेप आता है हमारे पास, वो आता है डिहाइड्रोजनेशन, या इसको हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन। जब यह सक्सिनेट अंडरगोज होगा किसमें, हाइड्रोजनेशन में, तो ये कंपाउंड फॉर्म करेगा, फ्यूमरेट फॉर्म करेगा। इस फ्यूमरेट के कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। उसके बाद आएगी फिर से हाइड्रेशन होगी, एक मॉलिक्यूल पानी का फिर से ऐड होगा और फ्यूमरेट कन्वर्ट हो जाएगा मेलेट में, ठीक है। उसके बाद मेलेट फिर से ऑक्सिलो एसीटेट बना देगा। ऐसा समझिए कि जहां से हमने साइकिल स्टार्ट की है वहां ये साइकिल एंड होगी और वहां से ही फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सिंपल, आपको इसके नेम्स पता होने चाहिए। को कार्बन डाइऑक्साइड किस सिस्टम में बाहर निकल रही है, किस सिस्टम में आ रही है, थोड़ा सा इसको समझना है, क्लियर। अभी हम ट्रिक देखते हैं कि ट्रिक हमने कैसे बनाई थी। ऑक्सिलो एसीटेट को हमने ऑरेंज से किया था, कि क्या बना था, ऑरेंज चाट का स्क्वायर था, सिट्रेट और सिस अक्वाइनेट को समझ लें। ऑरेंज चाट आइसक्रीम कुल्फी आइसोसिट्रेट और अल्फा कीटोग्लिसरेट। उसके बाद डबल एस थी, से सब मतलब सक्सिनाइल कोए और सक्सिनेट। उसके बाद फ्यूमरेट और मेलेट से क्या बनाया था हमने, फ्रेश और माइंड ब्लोइंग, क्लियर हो गए। तो कुछ भी नहीं था, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने एक रेफरेंस बना दी थी। तो ये थी आज की हमारी ट्रिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।